जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने एरोगेंट भाई चान को हरा दिया था और जब लियू के जियान से पंगा लेने लगा तो वहाँ हैन यू और लिन जिया ने आकर जियाओ यान को बचा लिया और इन दोनों के बीच सिचुएशन टेम्परेरीली शांत हो गई। जियान ने भाई चान को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और अब जियान के ऊपर से सारे स्ट्रेस खत्म हो गए हैं। लिन जिया जो कि हैन यू के साथ रहता है और लियू के जो कि अपनी बहन की खातिर जियान से पंगा लेने आया था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की लिस्ट में सेकंड एंड थर्ड रैंक पर है, इसलिए अब वो जल्द से जल्द टॉप 10 के लिस्ट में और आना चाहता है। अभी नंबर 1 पर कौन है, इन्हें उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में नहीं पता है। अब जियान टीचर से कहता है कि उसने अर्थ स्पिरिट पिल्स, अर्थ हार्ट ऑफ फायर, गैनोडर्मा और ग्रीनवुड इमॉर्टल वाइन को तो रिफाइन करके तैयार कर लिया है, लेकिन अभी उसके पास ड्रैगन बियर्ड आइज एंड फायर फ्रूट और 6th ऑर्डर वाटर एट्रीब्यूट मैजिक कोर की कमी है। इसलिए अब वो मेडिसिनल मार्शल मैनेजमेंट लाइब्रेरी में इन दोनों हर्ब्स को लेने जा रहा है। जियान जब उसके अंदर घुस रहा होता है तो उसे गेट कीपर रोक देता है, जो उसे कहता है कि ये हर्ब स्टोर है और यहाँ अगर तुम्हारा कोई जरूरी काम नहीं है तो तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जियान अपना इंट्रो देकर बताता है कि उसे एल्डर हाउ से मिलना है। वहाँ खड़ी एक लड़की जियान का नाम सुनकर उसे कहती है कि एल्डर हाउ ने कहा है कि अगर जियाओ यान आना चाहे तो उसे कभी भी रोका ना जाए। वो लड़की जियान को अंदर ले जाने लगती है और जियान एल्डर हाउ से बात करता है और एल्डर हाउ उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। जियान कहता है कि मैं यहाँ कुछ हर्ब्स ढूंढने के लिए आया हूँ, जिस पर एल्डर हाउ कहते हैं कि मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, लेकिन हम एक डील करते हैं। तुम यहाँ से ड्रैगन पार दान दे जाओ और यहाँ से कोई भी एक हर्ब ले जाओ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। ये जो हर्ब्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे तुम्हारी कल्टीवेशन कई हद तक बढ़ सकती है, इसलिए तुम भी फायदे में हो। जियान थोड़ा सोचने पर राजी हो जाता है और एल्डर हाउ उसे लाइब्रेरी में जाने का पास दे देते हैं और ये पास जो खास हर्ब्स है उनको डिटेक्ट करने में भी जियान की मदद करेगा। जियान लाइब्रेरी के अंदर घुसकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, यहाँ कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं और जियान फिर लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और अलग अलग फ्लोर्स पर जाने लगता है और हर्ब्स ढूंढने लगता है। वो और ऊपर की मंजिल पर जाता है और कई सारी हर्ब्स होने की वजह से वो बेस्ट हर्ब चूज नहीं कर पा रहा है और फिर आखिरी में वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है और समझ जाता है कि ये वो जगह है जहाँ सबसे अच्छे हर्ब्स हैं। उसे फिर ब्लड पाइथन ब्रांच दिखती है और वो कहता है कि इतनी खास हर्ब्स इन कोरियाद में ही मिल सकती हैं। इस इंग्रेडिएंट से डॉलिंगटन भी बनाई जा सकती है। वो फिर आगे बढ़ता है और उसे फिर फाइनली ड्रैगन बोर्ड आइस फायर फ्रूट मिल जाती है और वो काफी खुश होता है। वो उसे ग्रैब करता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक छोटी लड़की उछलते कूदते जियान के हाथ से वो हर्ब छीन लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्यों मेरे फ्रूट को तुम चुरा रहे हो। जियान छोटी सी लड़की को देखकर हैरान है और वो जब ये देखता है कि वो एक हर्ब जिसका नाम वज्र बोधिसत्व है वो खा रही है तो उसे रोकता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम इसे मत खाओ। लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी से न सिर्फ उसे खा लेती है बल्कि अपने दांतों से चबा भी लेती है। ये देखकर जियान हैरान हो जाता है और वो जब ड्रैगन फ्रूट को भी खाने वाली होती है तो जियान उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो जियान के हाथ को पकड़ लेती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और इतनी इंटेंस पार को देखकर जियान डर जाता है और हैरान भी हो जाता है कि आखिर एक बच्ची की पार इतनी ज्यादा कैसे है। लड़की जियान को छोड़ देती है और ये कहकर कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियान प्यार से लड़की को कहता है कि ये चीज अच्छी नहीं है खाने के लिए, तुम इसे मुझे वापस दे दो। लड़की कहती है कि मैं बड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए ये हर्ब्स खा रही हूँ। जियान समझाता है कि बड़ी होने में वो टाइम लगेगा, जिस पर वो कहती है कि टाइम का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जियान कहता है कि तुम यहाँ की हर्ब्स ऐसे ही खा जाती हो, अगर ये बात एल्डर हाउ को पता चली तो वो तुम्हें डांटेंगे। जिस पर वो कहती है कि उस बुढ़े आदमी को ये बात पता है, लेकिन वो मेरा कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जियान कहता है तो क्यों ना हम एक डील करें, तुम मुझे ये वाली हर्ब दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक तुम्हारी हर्ब को रिफाइन करके दूंगा जिसे तुम्हें कच्चा नहीं खाना पड़ेगा। वो पूछती है कि क्या तुम एक रिफाइनर हो, जिस पर जियान हाँ करता है और वो राजी हो जाती है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर उसका स्वाद फिर अच्छा नहीं हुआ तो मैं ये तुमसे वापस छीन लूंगी और तुम्हें भी खा जाऊंगी। वो उसे हर्ब दे देती है और जियान भी मजाक में कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे खा पाओगे, जिस पर वो कहती है कि एक लड़की कुछ भी खा सकती है,
अब तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई है, इसलिए अब जल्दी करो और मेरी हर्ब को रिफाइन करो। तो जियान जल्दी से अब नीचे जाकर एल्डर हाउ से बात करने के बाद रिफाइन के लिए तैयार हो जाता है और अब दोनों एल्डर हाउ के पास जाने लगते हैं। जब वो एल्डर हाउ के पास पहुंचने ही वाले थे तो वो लड़की छुप जाती है और एल्डर हाउ जियान से कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। आखिर क्या तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई? मेरी फ्रेंड को टाइम ना मिल पाने की वजह से वो योर डायरीज जियान को एक हर्ब मिल गई थी और उसे एक छोटी लड़की भी मिली जिसके साथ वो नीचे आया है और एल्डर उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई। इसलिए जियान उनसे हाँ कहता है और उनसे ड्रैगन पार्डन की 2 कॉपीज और एक एल्केमी रूम की डिमांड करता है ताकि वो अभी उसे बना पाए। लड़की उनको चुपके से ये सब बातें करते हुए देख रही है और तभी एल्डर उसे नोटिस कर लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? तुम जब भी यहाँ आती हो मेरी लाइब्रेरी को रेस्टोरेंट बना देती हो। वो फिर जियान से पूछते हैं कि आखिर तुम इस आफत को क्यों ले आए। वो उसे 2 कॉपीज दे देते हैं और फिर जियान उनसे पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये ह्यूमन बीइंग है। लड़की ये सुनकर भनक जाती है और उनके बीच आकर कहती है कि बहुत हुई तुम्हारी बातें, अब जाओ और मेरी हर्ब को रिफाइन करो। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगी। वो अपने पैर से जमीन पर किक मारती है और पूरी जगह हिलने डुलने लगती है। जियान जल्दी से अब रूम में जाता है और फ्लेम जलाता है। जैसे ही वो फ्लेम जलाता है, ना जाने क्यों वो लड़की डरने लगती है, जिस पर जियान उसे डरने को मना करता है और लड़की थोड़ा होश में आकर कहती है कि ये भला डर कौन रहा है, तुम अपना काम करो। असल में ये लड़की बीस्ट है जो पावरफुल होकर ह्यूमन बीइंग बन गई है। जियान सोचता है कि ये जरूर बहुत पावरफुल है जो बड़ी बड़ी हर्ब्स को कच्चा खाने की ताकत रखती है। इसकी ओरिजिनल बॉडी किसी बीस्ट की है और ये सारे जो हर्ब्स है इनकी पार एकदम खतरनाक है, लेकिन इसकी बॉडी फिर भी आसानी से उसे झेल पा रही है। अगर ये मैजिकल बीस्ट थी और अब ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुई तो ये जरूर दो हुआंग लेवल पर तो रही होगी। वो यही बात उस लड़की से भी पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। असल में जब मैं एक बीस्ट थी तो गलती से मैंने रेयर मॉर्फिंग ग्रास खा ली थी, जिस वजह से मैं ह्यूमन बन गई और अब वापस बीस्ट नहीं बन सकती। अब मैं ये हर्ब इसलिए लेती हूँ ताकि जल्दी से बड़ी हो पाऊं। बड़े हो जाने के बाद मैं बीस्ट और ह्यूमन दोनों में अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी। जियान समझ जाता है कि ये शेप शिफ्टिंग हर्ब्स की बात कर रही है। जियान उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका कोई पेरेंट नहीं है। मैं हमेशा से माउंटेन्स में अकेले रहती आ रही थी। जब मैं छोटी थी बाकी लोग मुझे हमेशा बुली करते थे, इसलिए हमेशा मैं भागती हुई आई हूँ। जियान कहता है कि एटलीस्ट चलो यहाँ अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि यहाँ मुझे कोई बुली कर भी नहीं पाएगा। तुम्हारे जैसों को तो मैं भला कच्चा ही चबा सकती हूँ, किसमें हिम्मत होगी मुझे परेशान करने की। जियान उस पर हंसता है और फिर पिल बनाने में जुट जाता है और फिर फाइनली हर्ब रिफाइन हो जाती है और वो उसे दे देता है और कहता है कि इसे किसी और को मत देना, कोई और इसको नहीं झेल पाएगा। लड़की उस हर्ब को खा जाती है और उसे इसका स्वाद काफी पसंद आता है और वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने बुढ़े आदमी से सुना तो तुम्हारा नाम जियान है, तुमने काफी अच्छा काम किया है और बाकी हर्ब्स मैं बाद में धीरे धीरे खाऊंगी। वो फिर अपना नाम भी उसे बताती है कि उसका नाम जियान है और अब ये दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो फिर जाते जाते जियान को ये भी बताती है कि वो वही मिस्टीरियस पर्सन है जो यहाँ पर सबसे ताकतवर है और जिसकी रैंक नंबर 1 है। ये सुनकर जियान के होश उड़ जाते हैं और वो अपने टीचर से पूछता है कि आखिर ये किस तरह की मैजिकल बीस्ट थी जो इतनी ताकतवर है। टीचर बताते हैं कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लिया था। अगर वो खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती तो मैं भी ये नहीं पहचान पाता कि वो एक बीस्ट है। वो अभी भी एक बच्ची है लेकिन कितनी ज्यादा ताकतवर है, जरूर वो कोई एंशिएंट बीस्ट होगी। वहीं अब जियान ड्रैगन पार्डन को देकर ड्रैगन फ्लावर को ले लेता है और अब एल्डर हाउ उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई और हर्ब भी चाहिए तो सीधे मेरे पास आ जाना। जियान कहता है कि उसे 6th ऑर्डर वाटर मैजिक कोर भी चाहिए, क्या आपके पास वो भी है? इतनी पावरफुल हब को ये मांग रहा है, इसलिए वो हैरान हो जाते हैं और उसे अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं जहाँ वो ये हब प्राप्त कर सकता है। वो उसे एल्डर ल्यू के पास ले जा रहे हैं क्योंकि एल्डर ल्यू फायर टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन क्योंकि वाटर और फायर एक साथ इनकॉम्पैटिबल है इसलिए मैजिक कोर उनके पास वैसे ही फालतू में रखी हुई है, इसलिए वो शायद तुम्हें मैजिक कोर दे देंगे।
वो एल्डर लियू के घर पहुंचते हैं और एल्डर हाउ जियान को समझाते हैं कि एल्डर लियू बहुत ज्यादा अजीब और लालची आदमी है, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर डील करना। वो गेट खोलने को कहते हैं, लेकिन एल्डर लियू गुस्से में कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि तुम गेट तो खोलो, जियान तुम्हारे पास कुछ डील करने आया है। जियान का नाम सुनकर वो गेट खोल देते हैं और दोनों अंदर आने लगते हैं और जियान तो अंदर आ जाता है, लेकिन जब एल्डर हाउ अंदर आ रहे होते हैं तो वो गेट बंद कर देता है, जिससे एल्डर हाउ बाहर ही रह जाते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है। जियान अंदर जाता है और एल्डर लियू से मिलता है। एल्डर लियू बहुत अजीब है और वो जियान के पास जाकर उसे सूंघने लगते हैं और सोचते हैं कि ये किड नॉर्मल से अलग है। जियान फिर उनसे डील करता है और वो 6 ग्रेट मैजिक कोर के बदले अर्थ फायर लोटस सीड को एक्सचेंज करने की डील कहता है। पहले तो वो मना करता है और कहता है कि मुझे 2 अर्थ फायर लोटस पिल चाहिए, लेकिन जियान को पता है कि ये इसको मैजिक कोर का कोई काम नहीं, इसलिए वो कम में भी दे देगा। इसलिए वो एक्टिंग करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए जियान को रोक देता है और उनमें एक अर्थ फायर लोटस और एक ड्रैगन पावर पिल के बदले में डील डन हो जाती है और जियान काफी खुश होता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।